नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सीरीज पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। कोई भी एग्जाम दे देना, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने स्टडी वाले ग्रुप में। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह किसने कहा था? वोल्टेयर ने कहा था। किसने कहा था? वोल्टेयर ने। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? मोंटेस्क्यू ने की थी। मापतोल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहां से हुआ था? तो यह आपका हुआ था फ्रांस से। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हर्डर को। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना था? तो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बन गया था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट नेपोलियन के पिता का नाम था। आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डे गोल को आधुनिक फ्रांस का जनक कहा जाता है। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। किसने कहा था? नेपोलियन ने। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो थॉमस पेन रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मदर की रचना किसने की थी? तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में। मैक्सिको गोकी ने की थी। गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1805 को गुलाबों का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई थी? 1215 में मैग्ना कार्टा की घोषणा हुई थी। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कई बार इंटरनेशनल जीके आ जाती है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई थी? देशद्रोह के अपराध में लुई 16वां को फांसी दी गई थी। स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ था? 5 मई 1789 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने की थी। किसने की थी? नेपोलियन ने। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? तो रूस पर आक्रमण करना जो है नेपोलियन के पतन का कारण था। नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर दिया था और रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। और नेपोलियन को सोचा कि मैं रूस को हरा दूंगा, लेकिन रूस ने नेपोलियन को धूल चटा दी और नेपोलियन का पतन का कारण बन गया रूस। लिटिल कार्पोरल किसे कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है लिटिल कार्पोरल। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो पर्सा था जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस से। बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कहा था? बाजीगर कहा था। हिटलर का जन्म कब हुआ, कहां हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को ब्राउननाउ में हुआ था। यह हिटलर एक ऐसा इंसान था जो अपने फायदे के लिए एक देश को दूसरे देश के साथ भिड़वा देता था। इसका सपना था कि ये पूरी दुनिया पर राज करे, लेकिन राज नहीं कर पाया। इन्होंने आत्महत्या कर ली थी दूसरे विश्व युद्ध के समय। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब और किसने किया था? तो 1920 में किया था ये हिटलर ने। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? कई बार आ गया है एग्जाम में। ये मेरा संघर्ष है। अगर इंग्लिश में कहें तो माई स्ट्रगल। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1933 को हुई थी। एक राष्ट्र एक नेता, यह नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता, यह खुद नेता बनना चाहता था पूरी दुनिया का। हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्र हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया हुआ। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 7 सप्ताह का युद्ध अथवा ऑस्ट्रेलिया पर्सिया युद्ध कब हुआ था? 1866 में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक हैं। कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? चंद्रमा जो है ईद से संबंधित है। हिंदुओं में कुल कितने पुराण हैं? 218 पुराण हैं।
हमारा महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था और 18 के 18 दिन पर्वों में बांटा गया है। और महाभारत का युद्ध 900 से 950 बीसी के आसपास हुआ है। हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? ये शुक्राचार्य थे, राक्षसों के गुरु थे ये। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का होता है? तो सूर्य का होता है। धृतराष्ट्र ने सारथी का नाम क्या रखा था? संजय रखा था। ये वही संजय है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जिन्होंने धृतराष्ट्र को पूरी की पूरी महाभारत सुनाई थी। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? 1504 में। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? देखो, ताजमहल का निर्माण में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 22 साल लगे थे इसको बनाने में। अगला प्रश्न है, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से, राजस्थान। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। करजन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल डिंगरा ने करजन वायली की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका सूत्र की बात करें तो CH3COOH रहेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्यूबा की राजधानी क्या है? तो हवाना जो है क्यूबा की राजधानी रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है, जिसका सूत्र है CA3PO4 2। आईहोल यानी एहोल अब शिलालेख का संबंध किस राजा से है? पुलकेशिन द्वितीय से है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो राजा धर्मपाल रहेंगे। ये पाल वंश के संस्थापक रहेंगे राजा धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अविच्छिन्न तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? तो 20 Hz। कितनी होती है? 20 Hz। करजन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल डिंगरा ने की थी। एसिटिक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो तारकोल जो है नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत रहेगा। ईरान की संसद का नाम क्या है? तो मजलिस जो है ईरान की संसद का नाम रहेगा। धुआंधार जलप्रपात झरना कौन सी नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है और यह कहां रहेगी? मध्य प्रदेश में, जबलपुर। नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? तो नाइट्रेट कहलाता है, जिसका सूत्र होता है NO3। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 3 फरवरी 1925 को चली थी। कहां से? बॉम्बे सिटी से कुर्ला तक चली थी ये विद्युत ट्रेन है। ये दूसरी ट्रेन जो हमारी मुंबई से ठाणे चली थी 1853 में। अर्जेंटीना देश के चारागाह का नाम क्या है? तो पंपास रहेगा। क्या रहेगा? पंपास, जिसे हम पंपास या पंपा मैदान भी कहते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे, हाँ, जो खट्टे फल होते हैं उनमें सिर्फ विटामिन C पाया जाता है, जैसे नींबू हो गए, संतरे हो गए, मौसमी हो गई, आंवला हो गया। केंद्रीय बजट सामान्यतः किस महीने में पेश किया जाता है? तो फरवरी के महीने में केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पुणे, महाराष्ट्र में की गई थी। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में रहेगा? तो ये रहेगा आपका राजस्थान में। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक भार होता है। अगला प्रश्न, लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है समकोणीय होती है। पनियान व इरोला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो केरल राज्य में निवास करते हैं। कई बार जनजाति से प्रश्न पूछा जा सकता है। पनियान व इरोला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ये केरल में। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कितना शानदार क्वेश्चन है ये। यूरेनस ग्रह हो जाएगा। यह हरे ग्रह को प्रकाश को जो है उत्सर्जित करता है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा रहेगा? उत्तर अटलांटिक मार्ग रहेगा। ये सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है विश्व का।
उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? वो आपका रहेगा भूमध्य सागर रहेगा, जो जिसकी सीमा जो है तीनों ओर को छूती है। मोरी शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो न्यूजीलैंड के लिए मोरी जो है प्रयुक्त होता है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु करता है। नीलगिरी पहाड़ी में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन होता है? तो पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट श्रेणियों का जो है मिलन होता है। दो ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है? तो उसको उनके अंदर 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर होता है दो ज्वारों के बीच। कील नहर किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में जो है कील नहर रहेगी। स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो टेगा जलवायु क्षेत्र में जो है पाया जाता है। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, आगे भी पूछा जाएगा। प्रकाश मंडल कहलाता है सूर्य का जो बीच का भाग है। हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर झील स्थित है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर भी कहलाते हैं। उनके बीच जो झील है उसका नाम है हुसैन सागर झील। पाक जलडमरू किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को जो है पाक जलडमरू जो है अलग करती है। 10वीं किस देश की राजधानी रहेगी? सीरिया की रहेगी। 10वीं किसकी रहेगी? सीरिया की। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? 78% होती है ये। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल जो है परावर्तित करता है रेडियो तरंगों को। सूर्य की हानिकारक पैरामैग्नेटिक किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? तो ओजोन मंडल करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? ये 804 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से लेकर के 3708 उत्तरी अक्षांश तक रहेगा। क्यूराइल द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो रूस और जापान के बीच रहेगा ये। भारत में रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो यह केबल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न, मकर संक्रांति के समय सूर्य किस दिशा में चमकता है? तो मकर रेखा पर। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर जो है सीधा चमकता है? मकर रेखा पर। विषुवत रेखा से ध्रुवों के ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में बना परिवर्तन होता है, तो क्या होता है? उसकी वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत रहेगा। कौन सा रहेगा? शक संवत। राष्ट्रगान के गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरूल ने की थी। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से रहेगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा जो है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटेजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का जो है सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट रहेगा। भारत में पहली रेल यात्रा कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से में चली थी ये। वर्तमान में इसका नाम मुंबई है। मुंबई से ठाणे तक चली थी ये। इसने महज 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो कोलकाता में जो है पहली बार आरंभ हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? मैं बता चुका हूं, 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो थे आपके स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता जो है कृपलानी रहेगी।
हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब ये कुछ संस्थापक देख लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपके बनने लाजमी है, पूछा जा सकता है, खास करके रेलवे एग्जाम में तो आता ही है। वॉलमार्ट का संस्थापक कौन है? तो सैम वोल्टन रहेंगे। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा रहेंगे। और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज रहेंगे। लैरी पेज और सरफबेन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स रहेंगे। बिल गेट्स और पॉल एलन रहेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। व्हाट्सएप जो आप आजकल मोबाइल में यूज करते हैं, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। किसने की थी? ब्रायन एक्टन और जैन कॉम ने। अमेजॉन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस रहेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? सचिन बंसल रहेंगे और बिनी बंसल रहेंगे। और फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। आपसे यहां से क्वेश्चन बन सकता है, याहू के संस्थापक कौन है? याहू एक जो है डेविड फिलो और जेरी यंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। एप्पल के संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब्स रहेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? तो जिमी वेल्स रहेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। अगला प्रश्न, मोटोरोला जो मोबाइल फोन होता था आपका, उसके संस्थापक कौन है? ये प्यूल जोसेफ गैबलिन रहेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। फेसबुक की बात करें तो मार्क जुर्कबर्ग रहेंगे। कई बार पूछा गया एग्जाम में, 2004 में इसकी स्थापना रहेगी। अलीबाबा के संस्थापक कौन है? जैक मा रहेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। नोकिया फोन की बात करें तो उसके संस्थापक कौन है? ये फ्रेडरिक इंडस्ट्रीम लियो मैसलिन रहेंगे। रिलायंस के संस्थापक कौन है? ये धीरूभाई अंबानी हमारे देश में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। एबे के संस्थापक कौन है? ये पीरेर ओम्बिडाई रहेंगे। और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ट्विटर के संस्थापक कौन है? जैक डॉर्स रहेंगे। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? ये केविन सिस्टम रहेंगे। केविन सिस्टम और माइक क्रीजर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, यूट्यूब के संस्थापक कौन है? जावेद क्रिम्स्टीसेन रहेंगे। उसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। स्काईपे के संस्थापक कौन है? ये निकोलस जेन्स फेरिस रहेंगे। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। टेस्ला संस्थापक कौन है? ये एलोन मस्क रहेंगे। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। इंटेल के संस्थापक कौन है? तो गॉर्डन मूर रहेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। सैमसंग के संस्थापक कौन है? जो हमारा सैमसंग मोबाइल है, उसके स्थापक है ली बंकजूल रहेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में। दोस्तों जो ली बक्सनूल है, इन्होंने 1938 में जो है सैमसंग की स्थापना कर दी थी। एक्सोमी जिसे हम रेडमी मोबाइल फोन से भी जानते हैं, एमआई के नाम से भी जानते हैं, तो उसके करेंगे ली जून। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने की थी। कहाँ? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था आपका? ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज के विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती व अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो कौन सा था दोस्तों? धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने सबसे ज्यादा प्रयास किया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध है दोस्तों? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध रहेगा। और वैसे भी दोस्तों मूर्ति पूजा है ना एक अंधविश्वास ही है। आप पढ़े लिखे हैं तो ये बात पता होना चाहिए कि पत्थर में भगवान आप कैसे ढूंढ सकते हैं, जबकि वो तो आपके अंदर ही है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर जो है इसका नाम था। राजा राम मोहन राय ने के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? रामचंद्र विधवा जिसने जो है संभाली थी। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में फैली थी? तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से। अगला प्रश्न, 1815 में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकी संस्था किस संस्था से जुड़े थे? तो हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1875 में हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? 1882 में हुई थी, अडयार मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। वेदों के और लोटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेदों को और लोटो कहा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1896 में हुई थी, 1896-97 में। और कहाँ हुई थी? ये बेलूर में हुई थी। बेलूर कहाँ पड़ता है? आपका कोलकाता में पड़ता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरिजियो थे। सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी सत्याशोधक समाज की स्थापना। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई है? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो भारत से बाहर हुई है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो यह आपका पटना में रहेगा। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में जो दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम बेंटिंग द्वारा की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का रहेगा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। अगला प्रश्न, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, आगे भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? तो यह चलाया था गुरु राम सिंह ने। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो यह धार्मिक अयोग्य जो कानून पारित हुआ था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? ये एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिव दयाल साहब हैं। ये क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम में। फैबिया आंदोलन के प्रस्तावक कौन है? तो रानी एनी बेसेंट रहेंगी। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो अहरार था।
भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 ईस्वी में की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1925 में जो है सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय रहेगा। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी पूछा जाएगा। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1893 में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये बड़े बड़े एग्जामों में आया, छोटे एग्जाम में कभी भी नहीं आया है। राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? उसका नाम था तुहफतु उल मुआहिदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय को किसने युगदूत कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है राजा राममोहन राय को क्या कहा था? युगदूत। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। इन्होंने सैंडर्स की हत्या क्यों की थी? क्योंकि सैंडर्स ने लाला लाजपत राय को जो है लाठियों से मार मार के जो घायल कर दिया, फिर अंतिम में उसकी मृत्यु हो गई थी। और सैंडर्स को आदेश किसने दिया था? स्कॉट ने जो है सैंडर्स को आदेश दिया था। उसके ठीक 1 महीने के बाद बदला ले लिया था भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान पहले दिया था? तो मंगल पांडे। भारत का पहला क्रांतिकारी था ये मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है, हवा महल कहां पर स्थित है? तो ये जयपुर में रहेगा। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का जो है संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी रहेगा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और लौह पुरुष की उपाधि इसको किसने दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने दी थी। किस नेताजी को महापुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को महापुरुष के नाम जो है नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट रहेगा। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास रहेंगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष आए तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहेंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान आपका सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका गोवा रहेगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का रहेगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र रहेगा। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है,
इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो 5 रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित रहेगा? तो द हेग यानी हॉलैंड में रहेगा ये द हेग। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून रहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। यह एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एसएससी जीडी में भी आया है, दिल्ली पुलिस में भी आया है और हरियाणा के एग्जाम में भी आया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे ये अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान बना था। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने स्टडी वाले ग्रुप में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को आपके आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।